Students, today I will discuss property of determinant. First property of determinant is the value of determinant remains unchanged if its row and columns are interchanged. अगर किसी डिटरमिनेंट के रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दिया जाए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे डेल्टा वन इक्वल टू है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब रो को कॉलम बना दीजिए, फर्स्ट रो को A1 A2 A3, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम B1 B2 B3, थर्ड रो को थर्ड कॉलम C1 C2 C3। तो इन दोनों डिटरमिनेंट्स की वैल्यू सेम रहती है, यानी डेल्टा वन इक्वल टू डेल्टा टू। डेल्टा डिटरमिनेंट की वैल्यू शो करता है। अब इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है इफ़ एनी टू रो आर कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट विल बी चेंज्ड। अगर किसी डिटरमिनेंट के कोई भी टू रो आर कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। जैसे लेट डेल्टा वन इक्वल टू डिटरमिनेंट A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब R1 और R3 को इंटरचेंज कर दीजिए, यानी R1 को और R1 R2 को इंटरचेंज करिए। जहाँ R1 है वहाँ R2 लिख दीजिए और जहाँ R2 है वहाँ R1 लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू डेल्टा टू है, तो डेल्टा टू इक्वल टू हो जाएगा माइनस, अब फर्स्ट रो हो जाएगा B1 B2 B3, सेकेंड रो हो जाएगा A1 A2 A3 और थर्ड रो हो जाएगा C1 C2 C3। यानी R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया, जहाँ R1 था वहाँ R2 लिख दिया, जहाँ R2 था वहाँ R1 लिख दिया। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, माइनस बाहर आ जाता है इसमें से, यानी डेल्टा टू इक्वल टू माइनस डेल्टा वन के होगा। थर्ड प्रॉपर्टी है कि इफ़ एनी टू रो आर कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल मीन्स all the corresponding elements are same, then the value of determinant is 0. Let delta is equal to A1 A2 A3 B1 B2 B3 A1 A2 A3। यहाँ R1 और R3 आइडेंटिकल है, R1 R2 आइडेंटिकल है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 होती है। हम कर क्या रहे हैं, देखिए R1 और R3 को इंटरचेंज कर रहे हैं, यहाँ इसको इधर लिख दे रहे हैं और इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, लेकिन इंटरचेंज करते हैं तो एलिमेंट तो सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो टू रो को आपस में इंटरचेंज करने पर क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। तो डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा माइनस A1 A2 A3 B1 B2 B3 A1 A2 A3। अब ये तो पहला वाला ही डिटरमिनेंट है, तो डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा, टू डेल्टा इक्वल टू 0, देन डेल्टा इक्वल टू 0, यानी आइडेंटिकल होने पर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। फोर्थ प्रॉपर्टी है इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो आर कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज़ multiplied by constant k, then its value gets multiplied by k। फॉर एग्ज़ाम्पल ये डिटरमिनेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 के। अब इसके फर्स्ट रो को हम k से मल्टीप्लाई कर दिए। एक चीज़ ध्यान रखिए, मैट्रिक्स में अगर कोई वैल्यू बाहर से मल्टीप्लाई होता था स्केलर, तो उसके हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता था, लेकिन डिटरमिनेंट में अगर कोई बाहर से स्केलर मल्टीप्लाई होगा तो उसके किसी वन रो या वन कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, हर एलिमेंट में नहीं मल्टीप्लाई होगा। तो हम k अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो केवल फर्स्ट रो में हो जाएगा। तो डेल्टा मान लेते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर इसकी वैल्यू डेल्टा वन हो जाती है। तो डेल्टा वन इक्वल टू KA1 KA2 KA3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब यहाँ से k कॉमन निकल जाएगा, k कॉमन निकलेगा तो कितना हो जाएगा, ये k कॉमन निकलेगा तो यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी k कॉमन निकलेगा तो यहाँ से k कॉमन निकाल लेंगे तो डिटरमिनेंट से k कॉमन यहाँ है C1 C2 C3 भी है, यहाँ पर C1 C2 C3 भी है। अब तो ये कितना हो जाएगा, k कॉमन लेंगे तो पुराना ही डिटरमिनेंट आ जाएगा आपका। तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा वन इक्वल टू k डेल्टा के, डेल्टा वन इक्वल टू k डेल्टा के, यानी कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होने पर पूरे डिटरमिनेंट में वो वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है। अब देखिए प्रॉपर्टी फिफ्थ है इफ़ सम आर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो आर कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड सम ऑफ टू आर मोर टर्म्स, देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू आर मोर डिटरमिनेंट।
अगर किसी डिटरमिनेंट का किसी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट सम ऑफ टू टर्म्स हैं तो वह डिटरमिनेंट सम ऑफ टू डिटरमिनेंट में टूट जाता है। इसका मतलब है जैसे मान लीजिए डिटरमिनेंट है a1 प्लस लेमडा 1 b1 c1, a2 प्लस लेमडा 2 b2 c2, a3 प्लस लेमडा 3 b3 c3। तो ये हो जाएगा आपका पहला कॉलम यहाँ से बनेगा a1 b1 c1, दूसरा यहाँ से बनेगा a2 b2 c2 और फिर तीसरा यहाँ से बनेगा a3 b3 c3 से। ये थर्ड बन गया इसका। और देखिए अब इसके बाद प्लस का साइन, यही प्लस का साइन जो यहाँ है वो प्लस का साइन आ गया। अब जो सेकेंड डिटरमिनेंट होगा उसका फर्स्ट एलिमेंट लेमडा 1 b1 c1 होगा, फिर लेमडा 2 b2 c2 होगा, फिर लेमडा 3 b3 c3 होगा। यानी ये डिटरमिनेंट सम ऑफ द टू डिटरमिनेंट में टूट गया आपका। अगर कोई रो या कॉलम के एलिमेंट सम ऑफ टू टर्म्स हैं तो डिटरमिनेंट को सम ऑफ टू डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखा जा सकता है इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। अब है प्रॉपर्टी 6, if to each elements of any row or column of a determinant the equimultiple of corresponding elements of other row or column are added then value of determinant remains same। किसी डिटरमिनेंट में किसी रो या किसी कॉलम का मल्टीपल दूसरे रो या दूसरे कॉलम में ऐड कर दिया जाए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू वही रहती है। इसका मतलब है देखिए कि अगर मान लीजिए लेट डिटरमिनेंट डेल्टा 1 इक्वल टू a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 है। अब r1 चेंज टू r1 प्लस के r3, यानी r3 का मल्टीपल r1 में ऐड कर दे रहे हैं। r1 चेंज टू r1 प्लस के r3, तो लेट अब मान लेते हैं कि वैल्यू डेल्टा 2 हो जाती है। तो डेल्टा 2 क्या हो जाएगा, इसका मल्टीपल इसमें ऐड करिए के टाइम r3 का के टाइम r1 में ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा डेल्टा 2 इक्वल टू, मान लेते हैं कि वैल्यू डेल्टा 2 हो जाती है तो हो जाएगा a1 प्लस के c1। अब इसका मल्टीपल इसमें के टाइम ऐड करेंगे तो a2 प्लस के c2, इसका के टाइम इसमें ऐड करेंगे तो a3 प्लस के c3। अब बाकी r2 r3 वही रहेगा b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब देखिए इससे पहले वाली प्रॉपर्टी है फर्स्ट रो के एलिमेंट सम ऑफ द टू टर्म्स हैं तो ये सम ऑफ द टू डिटरमिनेंट के फॉर्म में टूट जाएगा। तो डेल्टा 2 इक्वल टू क्या होगा, अब देखिए फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट ये होंगे a1 b1 c1, सेकेंड कॉलम के एलिमेंट ये होंगे a2 b2 c2, थर्ड कॉलम के एलिमेंट ये होंगे a3 b3 c3। अब प्लस का साइन, जो प्लस का साइन यहाँ लिया वही प्लस का साइन यहाँ है। अब इसमें से देखिए फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा के c1 b1 c1, फिर के c2 b2 c2, फिर यहाँ क्या होगा के c3 a3 के c3 b3 c3, ये एलिमेंट के c3 b3 c3, ये सम ऑफ द टू डिटरमिनेंट में टूट गया। अब देखिए फर्स्ट रो में के कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये डिटरमिनेंट हो गया। प्लस के कॉमन लेने पर हो गया c1 c2 c3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। यहाँ इस डिटरमिनेंट में सेकेंड वाले डिटरमिनेंट में देखिए r1 और r3 आइडेंटिकल है, इसलिए इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। ऊपर आप प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। और ये तो पहले वाला ही डिटरमिनेंट है जिसको हमने डेल्टा 1 लिया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका डेल्टा 1 प्लस के इंटू 0। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, डेल्टा 1 के ही इक्वल हो जाएगी, यानी डेल्टा 2 इक्वल टू डेल्टा 1 के। किसी एक रो या कॉलम का मल्टीपल दूसरे रो या कॉलम में ऐड करने पर डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, डिटरमिनेंट की वैल्यू वही रहती है। जैसे हमने इसमें क्या किया, r3 का मल्टीपल r1 में ऐड कर दिया, यानी लिखा हमने r1 चेंज टू के r3, यानी c1 का के टाइम इसमें ऐड किया, c2 का के टाइम इसमें ऐड किया, c3 का के टाइम इसमें ऐड कर दिया। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, डेल्टा 1 जो है वो डेल्टा 1 ही रहा, क्योंकि हम लिख रहे थे अगर ये वैल्यू डेल्टा 2 हो गया तो डेल्टा 2 कैलकुलेट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, ये तो आपका डेल्टा 1 ही आ रहा है, क्योंकि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो रही है, टू रो r1 और r3 आइडेंटिकल मिल रहे हैं, 0 हो जा रही है, यानी हमको यहाँ पर मिला डेल्टा 2 इक्वल टू डेल्टा 1, यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर किसी रो या किसी कॉलम का मल्टीपल दूसरे रो या दूसरे कॉलम में ऐड कर दिया जाए। ओके, अब कल हम आपका डिटरमिनेंट एक्सरसाइज के 4.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।